हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन अब। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की न्यू बुक है पूर्वी, उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि टोटल 5 यूनिट है। ये बुक 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट दे रखी है आपकी। अब हर एक यूनिट जो है उसमें 3 पार्ट्स हैं और यूनिट फर्स्ट में भी फिर 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से आज हम करेंगे फर्स्ट पार्ट अ बॉटल ऑफ ड्यू। हर एक जो यूनिट है उसमें आपको एक पोइट्री, एक पोएम भी मिलेगी और शॉर्ट स्टोरी भी मिलेगी ही मिलेगी एनी हाउ। और हमारी फर्स्ट यूनिट है फेबल्स एंड फोक। अब फेबल क्या होता है भाई? फेबल होती है कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिससे कि हमें कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई मोरल मिले। उसी तरह ये जो है हमारी शॉर्ट स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू, इससे भी हमें एक मोरल जो है वो जरूर मिलेगा, जो कि स्टोरी के एंड तक हमें पता लग जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अ बॉटल ऑफ ड्यू की राइटर के बारे में जान लेते हैं। अ बॉटल ऑफ ड्यू की जो राइटर है वो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति चैप्टर के एंड में इनका नेम दे रखा है सुधा मूर्ति। इनकी बात करें तो 1950 में जो है इनका बर्थ हुआ था। 1950 में बर्थ हुआ था, कहाँ हुआ था? शिगोन के अंदर हुआ था इनका बर्थ। शिगोन जो है वो नॉर्थ कर्नाटका के अंदर है भाई, नॉर्थ कर्नाटका। अब इनकी स्टडीज की बात करें तो इन्होंने एमटेक की थी कंप्यूटर साइंस में, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। और साथ ही साथ ये जो इन्फोसिस फाउंडेशन है उसकी चेयरपर्सन भी हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अगर टोटल इनके नॉवेल्स की बात करें तो 9 तो इनके नॉवेल्स हैं भाई, 9 नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने। उसके अलावा 4 जो हैं वो टेक्निकल बुक्स लिखी हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करती हैं, तो टेक्निकल बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं 4। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और 3 इन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं। ट्रैवलॉग्स इनका एक जो है कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का, 1 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और उसी के साथ 3 कलेक्शन जो हैं इनके नॉन फिक्शन वर्क के हैं, नॉन फिक्शन कलेक्शन। ये इनकी लाइफ से रिलेटेड इनकी थिंग्स हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है कि सुधा मूर्ति जो हैं उन्हें पद्मश्री मिला है 2006 के अंदर, पद्मश्री इन 2006। तो अबाउट द राइटर, अबाउट द ऑथर हमने बात कर लिया है। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी को जो है शुरू करते हैं, इस शॉर्ट स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस डिस्कस, जो एक्टिविटी दे रखी है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको काफी एक्टिविटीज दे रखी हैं, हर एक चैप्टर के अंदर दे रखी हैं ये एक्टिविटीज, तो हमें वो भी सॉल्व करते हुए चलना है। तो इसमें हमें क्या कहा है? चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो भाई अपने आंसर्स जो हैं डिस्कस करते हुए चलना है हमने आगे। तो वरीनेस को जो फेस रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये फेस है, तो इसको हमने सर्किल कर दिया। प्लांटेशन जो है उसको ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसे भी हमने सर्किल कर दिया। उसके बाद एक वर्ड है सेज, सेज यानी साधु या संत या फिर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, तो ये जो है साधु संत बैठे हैं यहाँ पर, तो इसे हमने सर्किल कर दिया। और सरप्राइज यहाँ पर 2 फेस दिखाए हैं, जिसमें से ये काफी सरप्राइज फेस है, तो ये हमने सर्किल कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। भाई एक ऐसी सिचुएशन सोचो जिसमें आपने काफी हार्ड वर्क किया हो, और तब आपने क्या किया था, एंड हाउ डिड इट हेल्प यू। अब आपने जो हार्ड वर्क किया उससे आपको क्या हेल्प मिली, एंड हाउ डिड इट मेक यू फील, और इससे आपको कैसी फीलिंग आई, कैसा फील हुआ हार्ड वर्क करने के बाद, जो आपको हेल्प मिली, बेनिफिट मिला, उससे भी आपको कैसा फील हुआ, हमें ये भी बताना है। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई ये चैप्टर जो है टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हम एक ही वीडियो में दोनों पार्ट करेंगे, मतलब एक ही स्टोरी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है, ये ध्यान रखना है हमें। और स्टोरी का नेम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लेट अस रीड। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। अच्छा, इसमें कैरेक्टर्स की बात करनी रह गई है, तो कैरेक्टर्स मैं बता देता हूँ आपको। इसमें टोटल 3 से 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। एक तो है भाई रामनाथ, जिस पर ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। दूसरी है इसकी वाइफ मधुमती, मधुमती। और तीसरा इसमें एक सेज आएंगे, एक संत आएंगे, उन सेज का नाम है महीपति। और उसके अलावा एक कैरेक्टर है फादर ऑफ रामनाथ। तो इनके फादर और रामनाथ से ही ये स्टोरी जो है स्टार्ट हो रही है। सो रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड।
अब भाई रामनाथ की बात करें तो ये एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा है और हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। अब जब इसके फादर की डेथ हुई तब इसके फादर ने इसके लिए काफी बड़ी जमीन का एरिया जो है इसके लिए छोड़ दिया था। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का यहाँ मीनिंग दे रखा है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी कि काफी बड़ी चौड़ी जमीन छोड़ दी थी इनके लिए। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन भाई रामनाथ था, उसे उस जमीन की कोई परवाह नहीं थी, वो उस जमीन की देखभाल भी बिल्कुल नहीं करता था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब उसके पास एक फनी सा आइडिया था जिसे वो लेकर चलता था हमेशा। वो क्या था, उसे ऐसा लगता था कि भाई एक ऐसा कोई मैजिक पोशन है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है सोने में गोल्ड में बदला जा सकता है। अब पोशन का मीनिंग यहाँ दे रखा है अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, कि कोई ऐसा लिक्विड जिससे कि किसी भी चीज पर जादू किया जा सकता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, और इसीलिए भाई वो अपनी जमीन की देखभाल करने की बजाय अपना सारा टाइम जो है इस पोशन को कैसे बनाया जाए उसी को सोचने में, उसी को सीखने में लगा देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। अब लोग जो है इसके बारे में ऑफन जो है इसे चीट करते थे। ऑफन मींस ज्यादातर, रेगुलरली, तो रेगुलरली लोग इसे चीट करते थे, प्रॉमिस भी करते थे कि वो इसे इस पोशन के बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो भी गिव अप नहीं करता था, वो भी कभी भी हार नहीं मानता था। गिव अप मींस स्टॉप ट्राइंग, हार मानना, तो वो भी कभी भी हार नहीं मानता था, वो भी ट्राई करता रहता था। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending। अब उसकी वाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया कि उसकी वाइफ थी मधुमती, जो कि इन सभी चीजों से अब तंग आ चुकी थी और उसे काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो देखती रहती थी कि किस तरह से रामनाथ जो है हमारी सारा जो पैसा है वो इसी में लगा रहा है, इसी पोशन को बनाने में लगा रहा है। She was sure that soon they would be without money। Without money means bankrupt, यानी कि पैसा खत्म हो जाना। इसका सिंगल वर्ड बैंकरप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो रामनाथ जो है अपना सारा पैसा इसी पर लगा रहा था, इसी को बनाने में लगा देता था, इसीलिए वो श्योर हो गई थी मधुमती कि भाई एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। लेकिन एक दिन क्या हुआ भाई, एक फेमस से साधु जिनका नाम महीपति है, उन्हें महीपति नाम से बुलाया जाता है, वो उनके टाउन में आते हैं। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट दिस पोशन। अब रामनाथ जो है उनके फॉलोअर बन जाते हैं, उनके चेले बन जाते हैं और फिर उनसे इस पोशन के बारे में पूछते हैं। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। और भाई जब उसे रामनाथ को ये गुरु बताते हैं उसके बारे में कि हाँ भाई मैंने ये पोशन के बारे में सुना है, तो वो काफी चकित हो जाता है, काफी सरप्राइज हो जाता है। और गुरु क्या कहते हैं, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। अब क्या कहते हैं गुरु, जिसकी वजह से वो सुन के सरप्राइज हो जाता है कि अरे भाई जब मैं हिमालयाज में ट्रेवल कर रहा था, हिमालय पर्वत में वहां पर था, तब मैंने वहां सुना था कि ये पोशन कैसे बनाया जाता है, लेकिन ये बनाना बहुत डिफिकल्ट है। टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ नॉट बिलीविंग हिज लक। अब भाई उसे अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी रेसिपी अब मुझे मिल जाएगी, तो रामनाथ रिक्वेस्ट करने लगता है कि अरे भाई बताओ बताओ मुझे बता दो। सो यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो भाई गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा पोशन बनाना है तो तुम्हें बनाना प्लांट जो है उन्हें अपने जमीन पर बोना होगा, उसका प्लांट लगाना होगा अपनी जमीन में और इसे लगातार अपने हाथों से पानी भी देते रहना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और भाई जब सर्दियों का टाइम होगा तब मॉर्निंग में आने वाली जो ओस है वो उन पत्तियों के ऊपर होगी। ड्यू का यहाँ मीनिंग दिया है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, कि भाई जो रात के समय ठंड में जो हल्की हल्की ओस की बूंदें जो हैं पौधों पर आ जाती हैं, उन बूंदों के बारे में बात की है। सो यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। तो तुम्हें क्या करना है, वो ड्यू कलेक्ट करनी है, वो ओस की बूंदें कलेक्ट करनी है और उसे एक बोतल में स्टोर करके रखना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और जब तुम्हारे पास भाई 5 लीटर ड्यू हो जाए तो मेरे पास ये ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। मैं फिर कुछ जो है जादुई मंत्र जो है वो बोलूंगा और उसके बाद वो मैजिक पोशन जो है तैयार हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और भाई वो जो पोशन बनेगा उसकी एक ड्रॉप भी किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में, सोने में बदलने के लिए काफी होगी। चैंट का यहाँ मीनिंग दिया है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, कि भाई कोई वर्ड या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो गाना या रिपीट करना, बोलना, यानी कि चैंट को हम मंत्र उच्चारण कह सकते हैं।
मंत्र उच्चारण करना, क्योंकि वो जो गुरु हैं वो मंत्र बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर ये एक पिक्चर दे रखी है जिसमें ये सेज दिखाए गए हैं और ये जो बंदा है ये दिखाया गया हमें रामनाथ और ये हैं सेज महीपति। So Ramnath was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. लेकिन भाई जैसे ही रामनाथ ये सुनता है तो वो थोड़ी चिंता में आ जाता है और अपने शब्द बोलता है। क्या बोलता है वो कि अरे भाई विंटर जो है, सर्दियां तो कुछ ही महीनों के लिए रहती हैं, इस तरह से तो मुझे सालों लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने के लिए, 5 लीटर ओस कलेक्ट करने के लिए। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो गुरु कहते हैं कि भाई जितने भी बनाना प्लांट्स तुम बोना चाहो बो सकते हो, बट रिमेंबर you must look after them yourself and collect the dew with your own hand। तो गुरु कहते हैं कि भाई एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हें खुद से ही उनकी देखभाल करनी होगी और अपने हाथों से ही उससे जो ओस की बूंदें हैं वो कलेक्ट करनी होंगी इन बॉटल्स में। तो फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म होता है। सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है रामनाथ वेंट होम। तो भाई ये सुनकर रामनाथ घर चला जाता है एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स व्हिच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज इयर्स। तो भाई रामनाथ घर जाता है, अपनी पत्नी से बात करता है और अपनी पत्नी से बात करने के बाद वो अपने जो फील्ड हैं, अपने जो खेत हैं जो उनके फादर छोड़कर गए थे, जिसमें से काफी हिस्सा तो उसने बेच दिया था और जो बचा हुआ हिस्सा था उसको क्लीन करना शुरू कर देता है। जो कि हिस्सा काफी सालों से वहां वैसे ही पड़ा था उसे साफ करना शुरू कर देता है। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। और वहां पर वो काफी रोज में, काफी पंक्तियों में जो है बनाना प्लांट्स लगा देता है, बो देता है। ही टेंडेड देम केयरफुली। अब टेंडेड मींस लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना। सो ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड अ ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। तो भाई वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता रहा केयरफुली। और जैसे ही सर्दियां आती तो सर्दियों के महीने में जब उस पर जो वहां पर ड्यू कलेक्ट होती थी, ड्यू इकट्ठी होती थी, उनको बहुत ही शानदार तरीके से पूरी ग्रेट केयर के साथ जो है कलेक्ट करता था। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। अब वहां पर उन बनाना प्लांट्स के लिए उसकी वाइफ भी उसे हेल्प करती थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, took it to the market and got a good price for it। अब मधुमती जो उसकी वाइफ थी उसने दिमाग लगाया और जो बनाना की जो फसल हुई थी, वो बनाना के जो फ्रूट्स आए थे वो फिर वो मार्केट में ले जाती और उसके लिए उसे अच्छा दाम मिल जाता, यानी कि वो मार्केट में जाकर वो फ्रूट बेचने लगी। ओवर द इयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। अब रामनाथ को सब्र नहीं आ रहा था, उसने तो ड्यू कलेक्ट करनी थी, तो वो सालों सालों में लगातार जो है बनाना प्लांटेशन करता रहा और काफी लंबी चौड़ी बनाना प्लांटेशन जो है उसने कर ली थी। एट द एंड ऑफ 6 years he finally had his 5 liters of dew। और जब भाई 6 साल कंप्लीट हो गए तब उसकी जो 5 लीटर ड्यू है वो कलेक्ट की उसने, यानी कि उसको 5 लीटर उसकी बूंदे इकट्ठा करने में टोटल 6 साल लग गए। और ये यहाँ पर पिक्चर दिखाई है जो उसने बनाना प्लांटेशन की थी, उसकी जो क्रॉप है, उसकी जो फसल है इतनी शानदार हो गई थी कि उस पर अच्छे से फ्रूट जो है वो लगने लगे थे। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब भाई वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से जो है उस सेज, उस साधु के पास वो बोतल लेकर जाता है जिसमें कि वो ड्यू है, वो ओस है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। अब भाई वो जो गुरु है, वो वहां पर संत जो है वो देखकर ये खुश होता है और फिर कुछ मटर करता है। मटर मींस स्पोक इन अ लो वॉइस, यानी कि वो धीमी सी आवाज में उस पर कुछ बोलता है। वो जो वाटर इकट्ठा करके लाया है, जो ड्यू की जो ड्रॉप्स है इकट्ठी करके लाया है, उन पर कुछ मंत्र बोलता है। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। और उसके बाद जो सेज है वो बोतल लौटाते हुए रामनाथ को कहता है कि भाई अब इसे ट्राई करके देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड इट टू टर्न टू गोल्ड। अब भाई रामनाथ जो है उन ड्रॉप्स को एक कॉपर के वेसल पर, यानी कि एक तांबे के बर्तन पर जो है छिड़कता है, स्प्रिंकल करता है और वेट करता है कि भाई अब ये गोल्ड में बदलेगी। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात थी कि कुछ भी नहीं होता है, यानी कि वो जो वेसल है, वो जो बर्तन है वो चेंज नहीं होता है। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड टू द सेज। अब भाई वो कहता है उस सेज को, उस साधु को, कि भाई ये तो चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस इयर्स ऑफ माई लाइफ। कि भाई मैंने अपने जिंदगी के 6 बहुमूल्य साल जो हैं इस पर वेस्ट किए हैं। प्रीशियस मींस वैल्यूबल, मतलब मूल्यवान।
बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन भाई जो साधु है महीपति वो सिर्फ स्माइल करते हैं और उसकी वाइफ वहीं पेड़ के पीछे खड़ी होती है, उसे बुलाते हैं। शी केम विद अ बिग बॉक्स, और मधुमती जो है उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स होता है। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइंस, और जैसे ही वो बक्सा मधुमती ओपन करती है उसमें से चमकदार से गोल्ड कॉइंस जो है उनका ढेर निकलता है। स्टैक्स मींस ढेर, जिसको हम हीप भी कह सकते हैं, ढेर या फिर हीप। तो काफी सारे गोल्ड कॉइंस का ढेर जो है, चमकदार ढेर जो है वो वहां से निकलता है। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। और तभी जो सरप्राइज था काफी ज्यादा रामनाथ, उसे वो साधु कहते हैं कि अरे भाई ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता है जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदला जा सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपने लैंड पर, अपनी जमीन पर काफी ज्यादा मेहनत की, हार्डवर्क किया, जिससे कि ये प्लांटेशन हुई। व्हाइल यू लुक्ड आफ्टर the trees your wife sold the fruits in the market, जब तुम अपने पेड़ों की देखभाल करते थे तुम्हारी वाइफ जो है वो मार्केट में उन फ्रूट्स को बेचती थी। That's how you got this money, और उसी वजह से ये शानदार जो पैसा है तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ है। It was your hard work that created this wealth, नॉट मैजिक, और ये तुम्हारा हार्डवर्क ही था जिससे इतना तुम्हारा पैसा जो है वो इकट्ठा हुआ है, ना कि मैजिक था कोई। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, और अगर मैं तुम्हें ये पहले बोलता तो तुम मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुनते, इसीलिए मैंने एक छोटी सी सिर्फ चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। अब रामनाथ जो है इसके पीछे की जो डीप अंडरस्टैंडिंग थी, जो गहरा मीनिंग था वो समझ चुका था, और उस दिन के बाद से उसने अपनी जमीन पर अपने प्लांटेशन के लिए जो है और ज्यादा हार्डवर्क किया और ज्यादा अच्छे से मेहनत की, जिसकी वजह से कि वो और अमीर बन सके। तो ये स्टोरी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी राइटर हैं सुधा मूर्ति, 1950 का इनका बर्थ है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस स्टोरी से हमें जो मोरल मिलता है, अगर उसकी हम बात करें तो मोरल हमें ये मिलता है दैट हार्ड वर्क इज द रियल मैजिकल पोर्शन। हार्ड वर्क is the real magical potion, nothing else but hard work is the key to success। तो भाई ये इसका मोरल है कि हार्डवर्क जो है वो ही रियल मैजिकल पोशन है, कुछ और नहीं बल्कि हार्डवर्क ही है जिससे हमें सक्सेस मिल सकती है। तो ये इस स्टोरी का मोरल रहा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।